मिथुन राशिफल 2026 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि का वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। दरअसल मंगल ग्रह मकर राशि से लेकर के सिंह राशि तक इस साल में गोचर करेंगे, यानी कि आपके एक तरह से भाग्य से लेकर के पराक्रम तक। और बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में और कर्क राशि से सिंह राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपको बेहद शानदार तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। अब बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे और सिंह राशि में भी इसी साल गोचर करेंगे, क्योंकि अतिचारी गति से बृहस्पति का गोचर होगा। तो इससे आपके जीवन में बड़े तेज गति से तमाम व्यवस्थाओं में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव आपको इस पूरे 2026 वर्ष में देखने को मिलेगा। कैसा रहेगा उसे समझने के लिए पूरी विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा। मैं अरविंद विवरण ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। दरअसल इस चार्ट को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। इस चार्ट के माध्यम से ही आप देखेंगे कि आपको अगले एक साल तक इसके असर आपको मिल रहे हैं। करियर की यदि बात करें, स्वास्थ्य की बात करें यदि मिथुन राशि वालों के, तो निश्चित रूप से बहुत ही संतुलित आपका स्वास्थ्य रहेगा। चंद्रमा गुरु की युति बनेगी, गजकेसरी राजयोग बनता है इससे। और गुरु जो है चंद्रमा के साथ बैठेंगे, तो इससे थोड़े से आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने परिवार की, यानी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको विशेष रख रखाव इस साल में करने की जरूरत होगी। यानी कि आप अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का आपको केयर करना होगा। करियर की बात करें, देखिए तो करियर में शनिदेव दशमस्थ गोचर करेंगे, पूरे साल मीन राशि में गोचर करेंगे। और ये साल पूरा आपके जीवन के अंदर एक तरह से करियर में एक नई झंडा फहराने का समय आप इसे मान सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद शानदार रहेगा। देश विदेश तक जाकर के अपने कोर्स को, अपने विषय को, अपने मास्टर डिग्री को हासिल करने में आपको पर्याप्त अवसर मिलेंगे। स्कॉलरशिप आपके लिए विशेष केंद्र बिंदु बन सकता है, या फिर फाइनेंशियली आपको सरकार के द्वारा विशेष लाभ, आपके एजुकेशनल परिपूर्णता के लिए, एजुकेशनल ज्ञान की पूर्णता के लिए आपको सरकार के द्वारा भी एक बड़े स्कॉलरशिप, लोन या फाइनेंशियल हेल्प आपको एक बड़े डिग्री को अर्जित करने में सहयोग करेगा। आपको ध्यान रखना है, आप अपने कार्यों को भावुक तरीके से नहीं करेंगे। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के एक क्लियर माइंडसेट से आपको क्या करना है आप उसको क्लियर करें और फिर उसको आप कंप्लीट करें। तो जब आप टारगेटेड अचीवमेंट की योजना पर काम करते हैं तो मिथुन राशि वालों को बहुत तेज गति से सफलता मिलती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से इस साल में, साल के पहले 5 महीने यानी कि जनवरी से मई तक आपके कारोबार व्यापार में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लगातार बनी रहेगी। और बृहस्पति की दृष्टि में इतनी पावर है, इतनी ऊर्जा है कि वो आपके व्यापार को कई गुना बेहतर डेवलपमेंट दे सकता है। इस साल के प्रारंभिक समय में व्यापारिक बड़े बड़े डील आपके जीवन में, आपके पूरी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों के अंदर आपको बड़ी सफलता के रूप में आप महसूस करेंगे, आपको प्राप्त होगा। संबंध रिश्ते भी इस समय में आपके बेहतर होंगे। यदि आप विवाहित हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रारंभिक समय में यानी कि अगले 4-5 महीने ही 2026 के आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए बेहद कारगर रहेंगे। यदि शादी इस साल में होती है तो आफ्टर मैरिज आप अपने जीवन में भाग्योदय का अनुभूति करेंगे। ये शादी आपके जीवन में एक बड़ा माइलस्टोन बन जाएगा। इस शादी के बाद आपके जीवन में एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी, नई रास्ता मिलेगी और इस रास्ते में आपको अपार सफलता इस पूरे 2026 वर्ष के अंदर लगातार मिलता चला जाएगा। शनिदेव दशमस्थ गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये साल पूरा करियर के दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहेगा।
अगले 13 साल तक इस तरह की अवसर आपको नहीं मिलेगी जो आपको 2026 में मिलने वाली है। यानी कैरियर में कुछ बड़ी जिम्मेदारी, गवर्नमेंट जॉब, उच्च पदों पर पहुंचने की आपकी जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, संकल्प है, एक सोच है, एक सपना है, उसको साकार करने की ताकत आपको शनिदेव ग्रह से प्राप्त होगा। अब शनिदेव की कृपा आपके ऊपर क्यों होगी? क्योंकि शनिदेव का संबंध आपके भाग्य से होता है, और भाग्य जब बलवान होता है तो कहते हैं कि कमजोर से कमजोर आदमी, यानी एक गूंगा आदमी बोलने लगता है जब भाग्य बलवान होता है। तो शनिदेव की इतनी कृपा इस साल में रहेगी कि आप जिस चीज में हाथ रख देंगे वो चीज आपका हो जाएगा। जिस कैरियर को आपने सोच लिया उस कैरियर तक आप पहुंच जाएंगे। बस ये है कि आप अपने संकल्पों को बार बार बदलें नहीं, यानी कि जो सोचें तो फिर आप उस पर काम करना शुरू करें, और जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको लगातार सहयोग मिलेगा, आपके भाग्य का, आपके पूर्वजों का, पितरों का, क्योंकि शनिदेव का संबंध आपके पूर्वजों से, पितरों से होता है, आपके धार्मिक पावर से है, आध्यात्मिक पावर। कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए कठिन तपस्या करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है। तो जो आप तपस्या करेंगे उसमें आपको सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि की प्राप्ति तुरंत हो जाती है। ऐसा दुनिया में होता नहीं है, लेकिन जब शनिदेव की कृपा होती है तो आपको तुरंत सिद्धि भी मिलेगी, तुरंत सफलता भी मिलेगी, और कैरियर में एक ऐसी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी जो अगले 10 साल 20 साल आपके जीवन को सुरक्षित करेगा। अब यदि आप ऐसी उपलब्धि जोड़ सकते हैं तो फिर आपको इंटरनल मानसिक स्थिति को भी स्ट्रांग बनाना होगा, दृढ़ बनाना होगा। 2026 वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए संतान की डेवलपमेंट होने का एक विशेष आपको पावर आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। संतान प्राप्ति आपके जीवन में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। संतान का भाग्योदय हो जाना, संतान के संतान की प्राप्ति हो जाना, तथा निरंतर आप अपने इष्ट देवता की कृपा से जुड़े रहेंगे। अब आप इष्ट देव की आराधना कर सकते हैं, करते रहेंगे, और जब आप इष्ट देव की आराधना करेंगे तो इष्ट देव की जब कृपा होती है तो इससे व्यक्ति को सहजता से, बड़े सरलता से मार्ग मिल जाता है अपने भाग्योदय का। यानी कि आप जिस रास्ते में जा रहे हैं या जिस रास्ते में आप जाने वाले हैं वो रास्ता आपके भाग्योदय का ही रास्ता होगा। अब आप जब बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से अपने उस मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जहां पर आपको संपूर्ण भाग्योदय का अनुभूति मिल जाएगा। जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें, सारी सामग्रियां आपको वहां पर अवश्य मिलेंगी। करियर के दृष्टिकोण से ये साल बेहद शानदार रहेगा। इस साल में कुछ नए निर्माण कार्यों में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी। मंगल का गोचर कालखंड आपके कैरियर, आपके आमदनी के नए रिसोर्स को जनरेट करेगा, तथा आपको आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार करने में भी मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए बेहद सहायक रहेगा। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर मिलेंगे, कुछ जीवन का बड़ा खर्च करने का आपको इस साल में एक अवसर मिलेगा। लेकिन यदि कमाई करके आप उन खर्चों को करेंगे तो उससे आपको एक आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी, पराक्रम शक्ति आपका लगातार बढ़ेगा। इस साल में आप देखेंगे कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपको पूरा सहयोग करेंगे, तो भाई बहनों के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। देश विदेश तक अपने आप को ले जाना चाहते हैं तो राहु आपके भाग्य में गोचर कर रहा है, जरूर आपकी कनेक्टिविटी जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। पराक्रम शक्ति आपकी बढ़ेगी। इस साल में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लायबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी, लेकिन आप उन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से निभा पाएंगे। यदि आपसे कोई अपेक्षा रख रहा है, कोई मांग रहा है और आपकी जेब में होगा तो आपको देने में खुशी होगी। आप अपने जेब को, अपने बैलेंस को, अपने धन की ग्राफ को लगातार आगे ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। इससे आप अपनी लायबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से निभाने में सक्षम रहेंगे। चंद्रमा गुरु का गजकेसरी योग बनेगा, और गजकेसरी योग का मतलब होता है कि बड़े विशेष सभाओं में आपको विशेष तरह से सम्मान दिया जाएगा। उच्च स्तरीय वर्ग के देश के बड़े बड़े लीडरों से आपके संबंध जुड़ेंगे, लीडरशिप पावर आपके अंदर जनरेट होगी। आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता भी आपसे बड़ी सहजता से आके
नमस्कार कर रहे हैं, आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपसे हाथ मिला रहे हैं, तो इससे आपका मनोबल निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। समाज में एक नई दिशा तय करने की आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि इस साल में आपके कारक ग्रह शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी। शनिदेव आपके जीवन में आपके दशा दिशा को बदलने में, भाग्य के उदय को करने में और आपके जीवन में एक सही डायरेक्शन को तय करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। शनिदेव की जब कृपा होती है तो व्यक्ति अचानक जीवन में कुछ बड़े बड़े निर्णय लेता है, वो निर्णय उसके जीवन के बड़े माइलस्टोन बन जाते हैं। नए निर्माण कार्यों का भी आपको अवसर मिलेगा। खासकर इस साल में आप देखेंगे कि आप अपने घर के बजाय अपने कारोबार, व्यापार, अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट करेंगे। एक छोटे से दुकान में है तो बड़ी शोरूम की तरह उसको बदल सकते हैं, बना सकते हैं। छोटी सी फैक्ट्री को बड़ी फैक्ट्री के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस साल में आपका मजबूत होगा वो आपकी कार्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि आप समझें कि यदि आप 100 गज के फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो हो सकता है 500 गज की फैक्ट्री में आप अपने आप को शिफ्ट करें। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स के आपके जीवन में अवसर मिलेंगे। बृहस्पति ग्रह का जनवरी से लेकर मई तक गोचर मिथुन राशि में होने के कारण से आपके तमाम मंगल कार्य पूरे होंगे, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और आपको कुछ बड़ी प्रमोशन आपके जीवन के अंदर आपके दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। इस साल में कुछ बड़ी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि भी आपके लिए धन के रूप में एक बड़ा यूटर्न की तरह काम करेगा। मनोबल आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा और मनोबल आपका इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि आपके कारक ग्रह, आपके भाग्य के स्वामी शनिदेव का एक सकारात्मक दिग्बली प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेटेड रहेगा। यानी कि पूरे साल 2026 में शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे, मार्गी रहेंगे और वक्री होंगे। तो वक्री मार्गी दोनों ही परिस्थिति में वो आपके भाग्य का उदय का आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। 27 जुलाई के बाद शनिदेव वक्री होंगे, तो 27 जुलाई के बाद से लेकर दिसंबर तक आप देखेंगे कि आप कुछ पुराने अपने एक्टिविटीज़ का विशेष लाभ इस साल में प्राप्त करेंगे। यानी कि आपने कहीं पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई आपने प्लॉट खरीदा, घर खरीदा, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया, कोई आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए, उसका रिगार्ड या उसका रिटर्न आपको एक बड़े स्केल पर साल के अंत में यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको प्राप्त होगा, जो कि आपके टोटल वेल्थ को, टोटल समृद्धि को आगे बढ़ाने में आपको विशेष सहयोग करने वाला साल रहेगा। तो 2026 वर्ष की आपको एक बार पुनः बहुत बहुत ढेर सारी हमारी तरफ शुभकामनाएं। यदि आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आगामी आने वाले साल, 2 साल, 5 साल की आपको सटीक विश्लेषण चाहिए, भविष्यवाणी चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर बड़ डिटेल्स भेज सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ आप शेयर जरूर करें इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।